दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने भूख हड़ताल की है। किसानों के इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों की तुलना आतंकवादियों से किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो विपक्ष की तरफ से जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछा है कि आप महाराष्ट्र के किसानों का हाल बताइए। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम को पहले अपने राज्यों के किसानों के बारे में बात करनी चाहिए। अपने ही घर में किसानों को मारा पीटा जा रहा है और महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की बात कर रही है। ये आपातकाल जैसी स्थिति है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को सही बताया है और उसका समर्थन किया है। आंदोलन कर रहे किसानों से तोमर ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। वो हमारे प्रपोजल पर अपना विचार बताएंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एग्रीकल्चर एक अहम सेक्टर है, इसमें विपरीत फैसले लेने का सवाल ही नहीं उठता। मौजूदा सुधार किसानों के हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। किसान भाइयों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि एक्ट्रेस ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर सरनाईक के घर पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने की बात कही थी। विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद कंगना को विधानसभा में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। प्रताप सरनाईक इससे पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला चुके हैं। इस मामले में अर्नब को 4 बार पेशी की नोटिस भी जारी हो चुकी है। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के शिकार बने बीजेपी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विजयवर्गीय को अब बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब वो सामान्य गाड़ी में नहीं चलेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी को पहले ही Z लेवल की सुरक्षा मिली हुई है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाँ, जानकारी मिली है कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। उन्होंने इसी बहाने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। रोज हमारे एक कार्यकर्ता की मौत हो रही है और ये सब ममता जी के इशारे पर हो रहा है। भारतीय सुरक्षा बल अब भीषण जंग के लिए 15 दिन का गोला बारूद रख सकेंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर तनातनी के माहौल के बीच भारत की ओर से सैन्य तैयारी संबंधी ये कदम उठाया गया है। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेना इन दोनों फ्रंट लड़ाई के मद्देनजर बीते कुछ वक्त से तैयारी कर रही थी, पर अब इस पर बढ़िया तरीके से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले तक घनघोर युद्ध के लिए सेना को 10 दिन का गोला बारूद रखने की मंजूरी थी। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुरक्षा बलों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और साजो सामान भारत और विदेश से खरीदे जा सकते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।